अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी नमपाई की सीरीज चल रही है पाइथन के अंदर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइनिंग अरेज। ये बड़ी आपके लिए हैरत वाली बात होगी कि आज तक आपने डेटाबेस में तो ज्वाइन सुना है, लेकिन अरेज में ज्वाइन वाली बात आपके लिए नहीं है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं है ये। हम नमपाई के जरिए अरेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि हम ज्वाइनिंग अरेज को पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए मैंने दो इंटरेस्टिंग वीडियोस, जैसे अगली वीडियो में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। ये आप बड़ा पॉपुलर आपने देखा होगा, वेन डायग्राम। ठीक है जी। तो हैरत वाली कोई बात नहीं है, हम नम पाई के अंदर सेट ऑपरेशंस कर सकते हैं और इस तरह के हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ये वेन डायग्राम बनाएंगे और हमारे साथ रहिएगा आप इंशाल्लाह। और उससे अगली वीडियो में हम ऑपरेशंस, जो सेट के ऑपरेशंस है, उनके जरिए एक पाई चार्ट भी, एक सॉरी बार चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है जी, सेट ऑपरेशंस में। ठीक है जी, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन, तीनों चार्ट जो है ना वो हम तरीके इस्तेमाल करेंगे, ये बार चार्ट बनाएंगे। और इन दोनों में हम इस्तेमाल करेंगे जनाब, ये अरेज की ज्वाइनिंग को भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना वो वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। आज हम अरे को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में ये अरे की जो ज्वाइनिंग है इसके जरिए हम सेट ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। ज्वाइनिंग अरेज, अरेज ज्वाइन करने का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा अरेज को मिला के एक सिंगल अरे बना देना, इसको ज्वाइन कहते हैं। ठीक है जी। एसक्यूएल में ना हम जब दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो हम प्राइमरी की और सेकेंडरी की बेस के ऊपर ज्वाइन करते हैं। ठीक है। जबकि हम जब अरेज में ज्वाइनिंग करते हैं तो हम एक्सेस की बुनियाद पे ज्वाइन करते हैं। डेफिनेटली जब हमारे पास एक वेक्टर एरे है, यानी एक 1D एरे है, वन डायमेंशनल एरे है, तो उसमें तो हमारे पास एक ही एक्सेस है। टू डायमेंशनल एरे है तो उसमें टू एक्सेस हैं। थ्री डायमेंशनल एरे थ्री है। इस तरह हम एन डायमेंशनल एरे में मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है। तो हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम एक्सेस की बुनियाद पे ज्वाइन करते हैं, और जब हम उसको एक्सेस को मेंशन नहीं करते उसमें ना, तो एक्सप्लिसिटी वो उसको जीरो लेता है। ठीक है जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हसबे मामूल सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे नमपाई को, उसके एलियस एनपी के जरिए। ठीक है जी। हम दो रेज जो है ना वो डिक्लेयर करें। अब तो रे डिक्लेयर करना बड़ा आपको आ गया होगा जनाब। एनपी डॉट रे फंक्शन से हम रे को डिक्लेयर करते हैं। हमने दो रे, एयर वन और एयर टू हमने डिक्लेयर कर दिए। ठीक है जी। अब जो एनपी का कंकैटिनेट फंक्शन है ना, ये दो रेज को सिंपल ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल ज्वाइनिंग, कैटिनेट यानी एक रे जहां खत्म होगी वहां से आगे वो दूसरे रे को शुरू कर देगा। ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल कैटिनेशन। ठीक है। हमने ये फंक्शन सिर्फ इस्तेमाल करना है कंकैटिनेट का, और दो रेज को हमने एज आर्गुमेंट पास कर देना है। और जब हम इसको चलाएंगे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये एक वेक्टर बन जाएगा दोनों आइंस को, दोनों रेज को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ज्वाइन टू रेज अलोंग रोज। अब देखें हमारे पास दो मल्टी डायमेंशनल रेज हैं, टू डायमेंशनल रेज। ठीक है जी। अब इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे। ठीक है। और साथ में हमने एक्सेस का पैरामीटर भी पास कर दिया है। ठीक है जी। अब क्या होगा जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, चले देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ इसको। अब देखें क्या हुआ है। उसने ज्वाइन कैसे किया है, टू डी अरेज अलोंग एक्सिस वन। ठीक है जी। 1 2 5 6 यानी एक्सिस वन को किया है। ठीक है जी। अलोंग एक्सिस वन, 1 2 एंड 5 6 ये दोनों क्या है, सेम एक्सिस पे है। 3 4 एंड 7 8। ठीक है जी। ये दोनों को उसने कनकैटिनेट कर दिया। बड़ा आसान सा काम है ये। ठीक है जी। अब देखें ये तो सिंपल कैटिनेशन थी। ठीक है। एक्सिस वन के जरिए हमने इसको कनकैटिनेट कर दिया, हमने उसको बता दिया है कि जो सिंपल कनकैटिनेशन नहीं करनी, यानी अगर हम उसी तरह सिंपल कनकैटिनेट का फंक्शन चलाते तो ये दोनों होते हैं और इसके आगे ये दोनों रे प्रिंट आ जाते हैं, लेकिन हमने इसको एक्सिस के जरिए कनकैटिनेट किया है। ठीक है जी। सिंपल कनकैटिनेशन में जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इसको एक्सिस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, और इसको हम चलाते हैं अभी, ठीक है ना, तो आप देखें क्या हुआ है। अब उसने जीरो एक्सेस लेके सबको सबको एक ही जीरो एक्सेस के ऊपर ही ना उसने कैटेनेट कर दिया। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम ज्वाइन करते हैं अरेज को
अरेज के अंदर हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन ज्वाइनिंग का फंक्शन होता है स्टैक फंक्शन। स्टैक फंक्शन ये अलोंग रोज भी स्टैकिंग करता है, अलोंग कॉलम भी स्टैकिंग करता है, और अलोंग हाइट, यानी यूं समझे लेंथ विड्थ और हाइट तीनों तरीके से ये हमारे पास स्टैकिंग करता है। स्टैकिंग करना का मतलब क्या है? स्टैक का मतलब होता है अगर हम किसी रैक में बुक्स को जोड़ते हैं ना, तो एक बुक नीचे रखते हैं, एक उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर रखते हैं, तो ये होता है स्टैकिंग। इसी तरह हम बुक्स को रैक में साइड बाय स्टैक, साइड भी स्टैक करते हैं, यानी एक बुक रखी है उसके साथ दूसरी को रखिए, फिर तीसरी को, जैसे लाइब्रेरी में आमतौर पर स्टैक की जाती है। ठीक है जी। चलिए हम ये तीनों ना स्टैकिंग के तीनों फंक्शन पढ़ेंगे, along a rows, along columns and along height। ठीक है ना। joining array using stack function, stacking is the same as concatenation, the only difference is that stacking is done along a new axis। उसमें हम जो existing axis होते थे सिंपल concatenation में वो हम मेंशन कर देते थे, लेकिन इसमें जब हम स्टैकिंग करते हैं तो हम एक न्यू एक्सेस क्रिएट कर देते हैं और उसमें अपनी मर्जी से कंकैटिनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना। We can concatenate 1D array along second axis, which would result in putting them one vector the other, that is stacking। यानी एक वेक्टर उसके ऊपर दूसरा वेक्टर, या साइड बाय साइड वेक्टर, या हमारी अपनी मर्जी हम लॉन्ग रो करते हैं या कॉलम करते हैं। ठीक है ना। We pass a sequence of arrays that we want to join to stack method along। यानी हम जितने भी अरेज को ज्वाइन करते हैं हम स्टैक का मेथड लगाते हैं, और अरेज को हम पैरामीटर में पास करते हैं, और फिर हम न्यू एक्सेस अगर देना चाहें तो वो साथ में हम दे देते होते हैं। ठीक है जी ना। ये स्टैकिंग है हमारे पास जो हमने ऊपर किया, ऑलमोस्ट वही है। ठीक है ना। ये सिंपल स्टैकिंग है कि हमने दो अरेज को डिक्लेयर किया और np डॉट स्टैक या नंपाई स्टैक का फंक्शन हमने यूज करते हुए इनको स्टैक कर दिया। और आप देखेंगे ये जब हमने इसको चलाया है, ठीक है ना, तो क्या हुआ है 1 4, यानी अलोंग द रो हुआ ना ये 1 4 2 5 एंड 3 6, इस तरह स्टैकिंग कर दी है। अब इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए ना हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। ये देखें, हम ना देखते हैं स्टैकिंग अलोंग रोज। ठीक है। अलोंग रोज के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एच स्टैक, यानी एच स्टैक हाइट। ठीक है जी। चले, दो रेज हमने रे 1 और रे 2 डिक्लेयर की है। ठीक है जी। तो इसमें आप देखें एक रे 1 2 3 है और दूसरी 4 5 6 है। हम स्टैकिंग अलोंग रोज करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखें हमने एच स्टैक का फंक्शन यूज किया और पैरामीटर में हमने दोनों रेस को पास कर दिया। अब जब हम इसको चलाते हैं तो आप देखें क्या हुआ है कि दोनों रोज को उसने साइड बाय साइड स्टैक कर दिया, यानी 1 2 3 पहले और उसके साथ अगली स्टैकिंग लगा दी। यानी ये किस्म के दोनों रेस को उसने कंकैटिनेट कर दी। ये इसको हम कहते हैं स्टैकिंग अलोंग रोज। इसी तरह हम स्टैकिंग अलोंग कॉलम्स कर लेते हैं, यानी एक ऊपर है दूसरी नीचे फिर उसके नीचे, ये अलोंग कॉलम्स हो जाएगा। अलोंग रोज या रोज के साथ साइड बाय साइड रोज को स्टैक करना। ठीक है ना। अब देखें ये स्टैकिंग अलोंग कॉलम के लिए हम वी स्टैक, सिंपली वी स्टैक का फंक्शन यूज करते हैं, यानी बाकी सारा कुछ सेम होगा हमारे पास ना। यहाँ पे बाकी सारा कुछ हमारे पास सेम होगा क्या कि हम सिंपली वी एच स्टैक की जगह वी स्टैक फंक्शन यूज करें, एनपी डॉट वी स्टैक, और दोनों रेज को पैरामीटर में पास कर देंगे। ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे ना तो ये नीचे ऊपर स्टैक हो जाएंगी। ये देखें जैसे रैक में बुक ऊपर नीचे रखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अगर तीन रेज हैं तो वो तीन को इस तरह प्रिंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक और रे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। चलें जी, हम एक और रे को ऐड करते हैं यहाँ पे, रे 3। चले, इसको हम लिखते हैं जनाब 7 8 और 9। ठीक है जी। अब चलाएंगे तो ये तीसरी भी इसके नीचे आ जाएगी, यानी स्टैकिंग हो रही है ना। इसमें हमने रे को डिफाइन पैरामीटर में पास नहीं किया, उसको भी हम पैरामीटर में पास करेंगे, रे 3 को भी। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, ये भी नीचे इसके साथ स्टैक हो जाएगी। ठीक है। ये देखें, अगर आप रे 3 को पहले ले आते हैं तो डेफिनेटली ये टॉप पे स्टैक होनी चाहिए। ये ले, यानी जिस ऑर्डर से आप लिखेंगे उसी ऑर्डर से ये स्टैकिंग होगी। अब इसको आप प्रिंट कर दें, आप देखिए 7 8 9 टॉप पे आ गया। ठीक है जी। ये स्टैकिंग अलोंग कॉलम्स है। अब स्टैकिंग अलोंग हाइट यानी डेप्थ में हम चलते हैं। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें तीन स्टैक के हमने फंक्शंस पढ़े हैं। एक आप पढ़ा है अलोंग रोज, उसके लिए हम एच स्टैक यूज करते हैं फंक्शन। अलोंग कॉलम के लिए हम वी स्टैक यूज करते हैं।
इसी तरह डेप्थ के लिए हम डी स्टैक यूज करते हैं, ठीक है ना, बाकी सारा कुछ सेम है। अब जब इसको हम रन करेंगे तो ये देखें ये क्या इसने क्या किया, डेप्थ में उसको थर्ड एक्सेस के ऊपर जो है ना वो स्टैक कर दिया 142536, ठीक है ना, मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी। यानी ये देखें, दूसरे लफ्जों में यूं देखें कि उसने क्या किया है, ये इसका मैट्रिक्स से ट्रांसपोज बना दिया, जो रो है उसको कॉलम बना दिया और जो कॉलम है उसको रोज में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यानी उसने कॉलम को रोज बना दिया और रो को कॉलम बना दिया। ये होता है वी स्टैक, ठीक है जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा आज का। इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि अगली वीडियो में हम जो है ना वेन डायग्राम बनाएंगे, स्टैकिंग को भी उसमें यूज करेंगे, numpy अरेज को और सेट के फंक्शन। तो आपको बताएंगे कि हम किस तरह पाइथन के अंदर सेट के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद हम जो है ना वो सेट ऑपरेशंस पे ही बार ग्राफ भी बनाएंगे। उसके अगली वीडियो, उससे अगली वीडियो में हमारी अगली वीडियो देखने के लिए, बर वक्त देखने के लिए जरूर हमारे बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हमारी उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।